बेसिकली रोहित साठिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई है। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा। हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। So can you imagine the level of relations that we are showing to the world? मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन she's having an extramarital affair with Hi everyone. So आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इस वजह से मैंने रखी है क्योंकि मेरी साइड की जो स्टोरी है, जो पक्ष है, वो अभी तक आप लोगों तक पहुंचा नहीं है। 1 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो एलिगेशंस लगाए गए, उसके बाद पहली एफआईआर हुई, सेकंड एफआईआर हुई अगेंस्ट माय पेरेंट्स, ब्रदर एंड मी। तो ये सारी डिटेल्स एक्चुअली आज तक कभी इतनी खुल के आई नहीं है और बड़ा कन्फ्यूजन सा लोगों के मन में भी है कि मतलब एग्जैक्टली इस केस में हो क्या रहा है, किसका पक्ष क्या कहना चाह रहा है, क्या ये सही है, क्या ये झूठ है। ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें एकदम से हो गई थी, सो मुझे तो समझ में नहीं आया। अगले दिन तो आप लोगों में से कितने लोगों ने फ़ोन किया कि सर आप अपना पक्ष बताइए। मुझे एक्चुअली महीने लग गए टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जो किया भी गया था उसके पीछे भी बहुत महीनों की प्लानिंग थी। इट वॉज नॉट कि एक दिन में आपके ऊपर केस लगाया जाता है। एक केस का जवाब बनाने में, मतलब मुझे देने में अगर 2-2, 3-3 महीने लग रहे हैं, तो बनने में कितना टाइम लगता है। और अगर 24 घंटे में आपके पास 3-3 केस रेडी हैं, तो इसका मतलब कि कुछ और हो रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने सोचा और अगले दिन ये कर दिया। और जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हादसा हो, जो FIR 1 में झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेरे ऊपर किया गया, रात को ये चीज़ हम लोग पुलिस स्टेशन में है, अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें से आप लोगों में से कितने लोगों ने बताया कि हमें फ़ोन करके बुलाया गया इस चीज़ के लिए। तो कौन एक नॉर्मल जिसके साथ अगर ऐसा कोई हादसा होता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होता है? मतलब मुझे तो बड़ा डाउट है इस चीज़ में कि मतलब हाउ डू यू डू इट। आई वोंट बी एबल टू डू इट। तो आई जस्ट गो सीक्वेंस वाइज। पहले वाले FIR के बारे में तो वैसे भी कोई बात हो ही नहीं रही है, जहाँ से इस चीज़ शुरू की गई, क्योंकि उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी, जो सबूत हैं, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उसका केस जो है वो तो अपने हिसाब से चलेगा ही चलेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो पॉइंट वाइज टुडे बिकॉज मैटर इज इन लिटिगेशन। सब कुछ मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ चीज़ें मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये कोर्ट में लगा दी गई पिछले महीने। ठीक है। सो जो हमारी सेकेंड FIR हुई थी अगेंस्ट मेरे मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, ये काफ़ी कन्फ्यूजन ये क्रिएट किया गया है। नहीं, ये धाराएं ना करण के ऊपर लगाई थी, ये धारा ना निशा ने पेरेंट्स के और ब्रदर के अगेंस्ट नहीं लगाई थी। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है एंटिसिपेटरी बेल का। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ हेल्प ऑफ समबडी हियर टू जस्ट अनाउंस इट, बिकॉज आज मैं वो ऑर्डर लेकर आया हूँ। लोगों को यही कहा जाता है नहीं ये धारा मैंने करण पे लगाई थी, उसके पेरेंट्स के अलावा मतलब उनके ऊपर तो लगाई नहीं गई है। सो द सेकेंड FIR की मैं सिर्फ धाराएं आपको बता देता हूँ अगेंस्ट माई फादर, मदर एंड छोटे भाई के। सो द फर्स्ट धारा इज 498A विच इज़ फॉर डाउरी। 377 बड़ा संगीन वाला ये IPC है। 377 इज अननेचुरल सेक्स, जो कि चारों पे लगा है। चारों पे लगने का मतलब है कि हर एक के साथ इंडिविजुअली, मतलब फादर ने निशा के साथ, मदर ने निशा के साथ, एक औरत ने निशा के साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपन्स। ब्रदर ने निशा के साथ, मैंने निशा के साथ। तो ये 377 सेक्शन लगा है। यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, so they can also understand this section better. 406 323 which is a voluntary causing hurt. 504 506 criminal intimidation and 34 criminal conduct of IPC. So if I can take your help just to show you this order, because मतलब वैसे भी मैं आप लोगों को ये ऑर्डर नहीं दिखा सकता, but I'm just going to, if you can just read, ये क्या नाम लिखे हैं 3? Number 2 is Mrs. Bela Ajay Mehra. My mother. Yeah. Number 3 is Mr. Ajay Mehra. My father. And applicant number 4 is Mr. Kunal Ajay Mehra. My younger brother. इनको मिली है Administrative base. ठीक है, किन सेक्शंस में मिली है? And the offence is 498A section 377 406 323 504 506 and
34 of the IPC of the correct, yeah. जी, थैंक यू। तो ये ऑर्डर है, ये सारी धाराएं लगी हैं जो मैम ने अभी पढ़ी आप सबके सामने, तो ये धाराएं लगी हैं। तो ये कहना बार बार कि नहीं मैंने उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं किया और सिर्फ करण के अगेंस्ट किया है, तो बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर लगाया क्या गया है? यू नो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। और अगर पेरेंट्स के ऊपर धाराएं नहीं लगाई हैं तो फिर एंटीसिपेटरी बेल उनको कैसे मिली है और क्यों मिली है, क्यों दी गई है? जब धारा ही नहीं है तो फिर क्यों आप मांग रहे हैं? ये जरा सोचने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज बोल दी जाती है, ऑफ कोर्स मीडिया एक माध्यम है जहां से हम एक बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बट एक परसेप्शन बड़ा जल्दी से क्रिएट हो जाता है बिकॉज आज हमारे पास सारे हथियार है। मतलब इंस्टाग्राम है, इधर है, यहाँ पोस्टिंग होती है, वहाँ एक अपना कमेंट आ जाता है, हजारों लाखों की तादाद में हम लोग चीजें बोल देते हैं। बट अभी तक मैंने अपना पक्ष तो बोला ही नहीं। तभी तो एक कोर्ट है, कोर्ट तभी तो वैल्यू करता है ना कि एक साइड का हमने सुना तो दूसरी साइड का हम सुने। बट वहां तो कैरेक्टर है, असैसिनेशन जो करना था वो तो उसी टाइम कर दिया गया, करेक्ट? सुनाओ, अब जब ये धाराएं लगी, अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई कुणाल को, पैंडेमिक वाज एट पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पैंडेमिक बहुत ज्यादा पकड़ा हुआ था, उसने अपना ग्रिप इन द मंथ ऑफ जून। अब उस सिचुएशन में आप लोग सोच सकते हैं जब हम नहीं जा रहे तो मैं अपने 70 साल के फादर मदर को कैसे जाने दूं? ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट इज एट रिस्क? लाइफ ऑफ माय पेरेंट्स इज एट रिस्क, करेक्ट? मतलब उनको भी कुछ भी हो सकता है, मैं उनको कैसे जाने दूं? बट ये हमारे साथ किया गया। पुलिस स्टेशन भी आना था, आपको अपना सफाई देने भी आना है, आपको अपनी एंटीसिपेटरी बेल भी लेनी है, तो ये सारी चीजें क्रिएट की गई उस टाइम। तो उस दौरान हम सब के लिए, हम चारों के लिए एज ए फैमिली ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेस था, इमोशनली स्ट्रेस था, फिजिकली स्ट्रेस था, फाइनेंशियली स्ट्रेस था। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रेस हो गया? क्योंकि करण तो घर से बाहर निकल दिए गए तो बेसिकली मेरे पास तो जेब में पैसा भी नहीं था ना, मैं तो अपने घर से बाहर निकल गया। मैंने तो 20 साल में जो मेहनत की है, जो बनाया है, वो तो सब चीज़ें छोड़ के मुझे तो बाहर रहना पड़ रहा है। एंड आई एम फाइटिंग द केसेस विद नथिंग। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था। सिर्फ अपने एक फ़ोन के साथ मैं निकला हूँ और मैंने इस FIR का 600 पेज का जवाब बनाया है, सिर्फ चीज़ें याद कर करके, सिर्फ चीज़ें कहीं कहीं से कलेक्ट करके। देन आई गॉट एंटीसिपेटरी बेल। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? जितने संगीन IPC लगाए हैं, इसमें बेल मिल सकती है आपको? क्या मेहनत हमने करी होगी और हमें करनी पड़ी होगी, या फिर मैंने अपने आप को भी, आपका करियर, आपकी इज्जत, आपका शोहरत जो भी है, सब कुछ दांव पे लग ही गया है ना? बट आप लड़ रहे हो ना। 14 महीने से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, अकेला हूँ ना, खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ, चाहे कोई हो साथ में ना। बट द आइडिया वॉज टू फाइट दिस आउट। द रीजन वॉज कि गलत जो हो रहा है, ऐसा नहीं क्योंकि कल को अगर मैं ये चीज ना करूं, कॉम्प्रोमाइज कर लेता, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रोमाइज कर लिया, खत्म हो गई चीज, दुनिया अपना चल रही है, सबको लगेगा अरे कुछ हुआ होगा, या तो करण की गलती थी, या यू नो होगा, बिकॉज दैट इज द परसेप्शन। आदमी है तो गलत है। दिस इज नॉट द केस। आदमी है तो गलत नहीं है। औरत की मतलब कैरेक्टर पे अगर आप कुछ बोल दो तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। आदमी बोल रहा है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, एक बाप है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। एज अ सन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं। मैंने 20 साल से आप लोगों के साथ काम किया है, क्या इज्जत मैंने आप लोगों को दी है, कोई मुझे बता दें। हाउ आई रिस्पेक्ट वुमेन, आई हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल। यार ऐसा तो होता नहीं है। या तो कभी कुछ किया, आ जाना चाहिए था ना, 20 साल में कुछ तो आता। मेरा किस तरह का नेचर है, मैं किस तरह से आप लोगों से बात करता हूँ, मुझे तो याद है रिश्ता में तो मैंने कभी किसी को खड़ा भी ना कराया हूँ। मैं अपना खाना छोड़ के पहले आप लोगों को बाइट्स दे के बोलता था कि आप लोग जाइए, कोई बात नहीं। दिस इज हाउ आई वर्कड एंड दिस इज व्हाट आई गेट। मतलब पूरी दुनिया में आप इज्जत कमा रहे हो, सबके साथ आप अच्छे हो, बट हाँ आपके खुद के घर के लोग, मतलब आपकी बीवी आपकी कहती है कि आप नहीं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो आज अब ये बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। ज़रा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखने का मुद्दा क्या था, ताकि आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाई जाए जिसकी वजह से मुझे मारने की बार बार धमकियां दी जा रही हैं। दिस नॉट हैपन वंस, 2 बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार हो चुका है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
मेरे पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे ब्रदर को भी। सो दिस इज दैट इज द रीजन व्हाई आई एम कमिंग इन डूइंग दिस। क्योंकि कल को ये ना हो कि एक वैसा वाला कोई सिचुएशन बन जाए कि कुछ हो गया था इसको, हमें तो पता ही नहीं हो, खत्म हो गया, शायद मामला भी खत्म हो जाएगा। द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस इज सो दैट दिस ट्रूथ कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ताकि सबको पता हो कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने 1-2 महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है। तब काफ़ी आईब्राउज रेज हुए थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है। आज ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए, ये सबूत मेरे लॉयर्स ने कोर्ट में लगा दिए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली सबूतों के बिना पे हो रहा है, तो अदरवाइज ऐसी हवा में बोलने में तो काफ़ी लोग बोलते ही। सो निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज़ इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। सो उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साटिया। अब रोहित साटिया कौन है? कुछ लोग जानते हैं रोहित साटिया कौन है। बेसिकली रोहित साटिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई है। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा, हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। So can you imagine the level of relations that we are showing to the world? मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन she is having an extramarital affair with रोहित साटिया, और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया।